Subas Academic English Classes by Subas Sir. Good morning, students. Myself, Mr. Subhaspal. Today we will discuss about chapters and authors. आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में दो सेक्शन है. फर्स्ट इज द प्रोज सेक्शन, सेकंड द ग्रामर सेक्शन. प्रोज सेक्शन में आपकी 3 बुक्स हैं. बुक्स में आपकी कितने चैप्टर्स हैं, उनके ऑथर्स और पोएट कितना कौन कौन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और आपके ग्रामर सेक्शन में कितने टॉपिक हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, नाम के साथ पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. चलिए देखते हैं. ये आपकी पूरी पीडीएफ है 10th क्लास की बुक की, तो देख लेंगे और अपने मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर लेंगे जिससे आपको क्लियरली दिखेगा. तथा अपने मोबाइल की जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, इससे आपको क्लियरली सुनाई देगा. जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस सेक्शन के बारे में, पहले सेक्शन के मार्क्स के डिवाइडेशन के बारे में बात कर लेते हैं. आपका टोटल पेपर जो होता है 70 मार्क्स का होता है. प्रोज सेक्शन से आपके 35, ग्रामर सेक्शन से आपके 35, टोटल 70 मार्क्स का. प्रोज सेक्शन में आने वाला क्या क्या है ये पहले देख लेंगे. सबसे पहले देखते क्या है कि एक पैसेज आएगा आपका प्रोज सेक्शन से. टोटल आपका 16 मार्क्स का पूछा जाएगा. उस 16 मार्क्स से 1 आउट ऑफ 2 पैसेज फ्रॉम प्रोज 4 मार्क्स का, यानी पैसेज जो आपका होगा वो 4 मार्क्स का होगा. दूसरे पे देख लेते हैं. दूसरा क्या है, 1 आउट ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड. एक लॉन्ग आंसर होगा जो 4 मार्क्स का होगा. 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन 25 वर्ड्स. दो शॉर्ट आंसर होंगे 2-2 मार्क्स के, वो 4 मार्क्स के. 1 क्वेश्चन टू द टेक्स्ट वोकैब्स, उस बेस्ड पे आपके 4 मार्क्स के होंगे. टोटल आपका प्रोज सेक्शन हुआ 35 मार्क्स का. फिर पोएट्री सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है. पोएट्री में एक पैसेज आएगा, पैसेज के नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे, उसको आपको क्लियरली उस पैसेज से करना है, वो 4 मार्क्स का पैसेज आएगा. एक आएगी सेंट्रल आइडिया और पोएम लिखने के लिए. दोनों में से कोई आप एक करेंगे, चाहे सेंट्रल आइडिया करें या 4 लाइन की पोएम करें, वो आएगी आपकी 3 मार्क्स की, यानी पोएट्री सेक्शन के आपके 7 मार्क. सप्लीमेंट्री में देख लेते हैं 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 शॉर्ट आंसर आएंगे 2-2 मार्क्स के, 4 नंबर के. उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल्स सप्लीमेंट टाइप क्वेश्चन, आपके 4 मार्क्स के, यानी ट्रू फॉल्स जो होंगे वो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के एक एक. 4 वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे 4 मार्क के, यानी एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, चारों आपको करने होंगे. टोटल आपका 35 मार्क्स का प्रो सेक्शन कंप्लीट है. उसके बाद ग्रामर सेक्शन में देखेंगे कि आपका आने वाला क्या क्या है. ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले देखेंगे आपका कौन कौन से टॉपिक है. रीऑर्डरिंग है, चेंज द सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, करेक्ट वर्ब आपको यूज़ करनी है, प्रीपोजिशन है, कंप्लीट द सेंटेंस है, स्पेलिंग टेस्टिंग. स्पेलिंग टेस्टिंग आपको पता है कि स्पेलिंग जो होती है बीच में लेटर्स गायब होते हैं, उसको स्पेलिंग को आपको कंप्लीट करना है. फिर पंक्चुएशन है, और आपका ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी ट्रांसलेशन आएगा आपका 4 मार्क्स का. लेटर आएगा 4 मार्क्स का. और एक ए से ये 14 नंबर पे है. ए से आएगा आपका 6 मार्क्स का. अनसीन पैसेज आएगा 6 मार्क्स का. इस तरीके से देखेंगे ग्रामर सेक्शन के कितने कितने मार्क्स हैं. रीऑर्डरिंग 2, सेंटेंस चेंज 2 मार्क्स का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगा 2 मार्क्स का, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करने के लिए 2 मार्क्स का, प्रीपोजिशन 2 नंबर का, कंप्लीट द सेंटेंस 2 मार्क्स का, स्पेलिंग टेस्टिंग 2 मार्क्स का, पंक्चुएशन 2 मार्क्स का. इस तरीके से हमने पूरे ग्रामर सेक्शन को डिस्कस किया. अब बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर के कौन से लेखक हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं. ये आप क्लियरली आपको दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. द एन्चेंटेड पूल बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. प्रोज में आपके 6 चैप्टर हैं, पोएट्री में 4 चैप्टर हैं, सप्लीमेंट्री में 3 चैप्टर हैं. पहला चैप्टर आपका प्रोज का है द एन्चेंटेड पूल बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. दूसरा है लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यून्स. तीसरा है द गंगा बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. चौथा है सोक्रेटिस बाय रोधा पावर. टॉर्च बेरर्स बाय डब्ल्यू एम रिवर.
6 है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स बाय आर श्रीनिवासन। ये आपके प्रोज के 6 चैप्टर। फिर पोइट्री में देख लेते हैं। पोइट्री में पहला चैप्टर है आपका द फाउंटेन बाय जेम्स रसेल लॉवेल, द शार्म ऑफ लाइफ बाय एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, द विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू, द नेशन बिल्डर्स बाय R.W. इमर्शन, राल्फ वाल्डो इमर्शन। इस तरीके से आपके पोइट्री के ये 4 चैप्टर्स। सप्लीमेंट्री में आपके 3 चैप्टर्स, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी वॉन्स, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाय सिस्टर निवेदिता। ये आपके टोटल इतने चैप्टर्स हैं। यानी आप देख सकते हैं प्रोज में 6, पोइट्री में 4, सप्लीमेंट्री में 3। ग्रामर में आपका वही सिलेबस है, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वर्ब, प्राइमरी एक्सरेज, मॉडल एक्सरेज, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, सारा वही आपने जो 9th में पढ़ा है वही आपका आने वाला है। टेंसेस हैं, द एक्टिव से पैसिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, वर्ड फॉर्मेशन है, पंक्चुएशन, स्पेलिंग है, और आपका ट्रांसलेशन है, ऐसे है, लेटर अथवा एप्लीकेशन में से एक आप आएगा, दोनों ही, लेकिन आपको एक करना होगा। इस तरीके से आपका ये पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। इसके बाद हम प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को क्लियरली फेयर कॉपी बना लेनी है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर और पैसेज करवाए जाएंगे। इसलिए आपको 3 कॉपी बनानी है, प्रोज और सप्लीमेंट्री और पोइट्री और ग्रामर सेक्शन की। प्रोज की एक अलग बनानी है, सप्लीमेंट्री पोइट्री की एक अलग बनानी है, और ग्रामर सेक्शन की आपकी एक अलग बनानी है। 3 बुक्स आपको बनानी है। इस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।